Hello बच्चों, let's read this question. So the given direction says each of this question contains two statement, adjacent and reason. Each of this also question also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes A, B, C, and D given below. A is adjacent is correct and reason is correct. Reason is the correct explanation for the adjacent. Okay. B is adjacent is correct and reason is correct. Reason is not a correct explanation for the adjacent. C is adjacent is correct, reason is incorrect, and D is adjacent is incorrect and reason is correct. Okay, so the given adjacent is in the process of photoelectric emission, all emitted electrons do not have the same kinetic energy. Okay, the given reason is if radiation falling on the photosensitive surface of a metal consists of different wavelength, then energy required by electrons absorbing photon of different wavelength shall be डिफरेंट ओके। तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन में हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी करनी है। हियर वी हैव टू स्टडी अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हमें क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन को यहाँ पर हमें बताना है। ओके, तो दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब देखिए देखिए बच्चों जो आपको अजर्सन दिया है, अजर्सन में क्या गिवन है आपको, अजर्सन में गिवन है, अजर्सन में आपको गिवन है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन ऑल इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, ये आपको क्या गिवन है, अजर्सन गिवन है। अब देखिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले होता है क्या, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इस एक ऐसा इफेक्ट होता है, ये क्या करता है आपका, ये आपका ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, यानी क्या बोल सकते हैं, दिस शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ वेव, ये क्या दिखाता है हमें, पार्टिकल नेचर ऑफ वेव को क्या करता है, शो करता है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ वेव, वेव का पार्टिकल नेचर होता है, ये हमें दिखाता है। ये बताते हैं कि जो फोटोन्स होते हैं, फोटोन्स क्या होते हैं आपके पार्टिकल नेचर क्या होते हैं, जब आपकी कोई लाइट किसी मेटल सरफेस पर क्या करती है, गिरती है। मेटल सरफेस इसलिए क्योंकि मेटल्स के पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर कोई लाइट कोई इंसिडेंट क्या करता है आपके किसी मेटल सरफेस पर, जिसकी फ्रीक्वेंसी हम एच नहीं बोल रहे हैं, किसी मेटेलिक सरफेस पर गिरता है, इरेडिएट करता है, तो इसके कारण क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, देखिए मेटल है, मेटल्स के अंदर आपके बहुत सारे एटम्स होंगे, एटम्स के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये मेटल है तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये रेडिएशन जैसे ही किसी इलेक्ट्रॉन पर गिरता है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस रेडिएशन को ऑब्जर्व करके उनके पास क्या जाती है, उनके पास एनर्जी आ जाती है, और वो एनर्जीज क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्राई करते हैं टू कम आउट ऑफ द सरफेस ऑफ दिस मेटल, इस मेटेलिक सरफेस से बाहर आने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये क्या होती है, हमारी जो एनर्जी गिवन है एच न्यू एनर्जी, वो किस किस फॉर्म में जाती है, कुछ एनर्जी तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स को इस सरफेस से बाहर आने के लिए लगेगी, इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस से बाहर आने के लिए एनर्जी क्यों लगेगी, क्योंकि देखिए जो यहाँ पर मेटल होता है, मेटल में क्या होता है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, ये मेटल का पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर जाने से क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि अट्रैक्ट करेगा। तो जिसके कारण हमें कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच विच द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड सो दैट द इलेक्ट्रॉन्स कैन कम आउट ऑफ द मेटेलिक सरफेस, दैट इज कॉल्ड अवर वर्क फंक्शन, और जिसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं, फिर फाई नॉट कहते हैं। मैं इसको यहाँ पर इसे फाई नॉट से डिनोट कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड अवर वर्क फंक्शन। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, ये आपका क्या मटेरियल पर डिपेंड करता है, आपका सीजियम लिथियम डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। ओके, तो कुछ एनर्जी तो इसको क्या किस लिए यूज में आ गई, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और कुछ जो एनर्जी बचेगी दैट एनर्जी गोज इन द फॉर्म ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम क्या लिखते हैं, के ई मैक्सिमम लिखते हैं। ओके, सम ऑफ द पार्ट ऑफ द एनर्जी विल यूटिलाइज इन द काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में क्या होता है, यूटिलाइज हो जाता है। ओके, अब देखिए यहां से हम देखिए जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को लिख सकते हैं हम एच न्यू माइनस ऑफ योर एफ फाई नॉट। ओके, दिस इज अवर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये इक्वेशन हर किसी के लिए वैलिड है, नो, दिस इक्वेशन इज नॉट वैलिड फॉर ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर ओनली दोज इलेक्ट्रॉन विच हैव द मैक्सिमम के। ये क्या इक्वेशन, ये इक्वेशन आपकी उसी के लिए वैलिड होगी जिसके पास क्या होगा, दोज इलेक्ट्रॉन विच हैव द मैक्सिमम के, जिनकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। अभी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, देखिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स आपके, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं आपके मेटेलिक सरफेस के अंदर होंगे। ओके, तो देखिए जैसे ही ये क्या करेंगे, कोई रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए इनको रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे, तो रेडिएशन को जब ऑब्जर्व कर लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं, ये यहाँ से ऊपर आने के लिए एक कोलिजन कर लेते हैं, ये क्या करते हैं आपस में ही क्या कर लेते हैं, कोलिजन कर लेते हैं। ये
इलेक्ट्रॉन्स पहले इससे कॉलिजन करेगा, उसके बाद इसने फिर मान लीजिए दोबारा कहीं कॉलिजन किया, फिर इसने कहीं और कॉलिजन किया, उसके बाद ये बाहर निकलेगा। ओके, मान लीजिए मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ, जो ये मेटल है, इस मेटल का वर्क फंक्शन मैंने इसको 5 बोल दिया। ये आपका क्या, ये आपका 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ओके, और आपकी जो यहाँ से एनर्जी जो इंसिडेंट है, इसकी एनर्जी मान लीजिए आपकी इसकी जो एनर्जी आपकी आपकी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का रेडिएशन आपका क्या है, वो इंसिडेंट हुआ है। तो देखिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का रेडिएशन अगर इंसिडेंट होगा, तो देखिए 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटेलिक सरफेस से बाहर निकालने में यूज हो जाएगा। ओके, तो जैसे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन को इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, उसके बाद इसने पहला कॉलिजन किया, और इस कॉलिजन में मान लीजिए उसने आपकी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को क्या कर दिया, लॉस कर दिया। उसके बाद फिर ये इलेक्ट्रॉन बढ़ा, उसने बाद एक और कॉलिजन किया, और इस बार इसने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को लूज कर दिया। उसके बाद इसने क्या किया, एक और कॉलिजन किया, और फिर यहाँ पर इसकी मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी फिर से लॉस हो गई। अब देखिए इस पर टोटल एनर्जी कितनी थी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। पहला कॉलिजन करेगा, यहाँ पर आया, इसके पास अब कितनी बची, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर कितनी बची, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ तक आते आते कितनी बची, इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसकी थ्रेशोल्ड कितनी है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए इस मेटेलिक सरफेस से बाहर आने के लिए, बट इसके पास बची कितनी, इसके पास सिर्फ आपकी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बची है। ओके, इसके पास कितनी बची, सिर्फ यहाँ पर आपकी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बची है। इस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ये ओवरकम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका जो आपका वर्क फंक्शन है वो खुद ही कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा आपका, इस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मेटेलिक सरफेस से बाहर नहीं आ पाएगा। ओके, तो हम केसेस में लिख सकते हैं जो आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, maximum kinetic energy is always less than or equal to our h nu minus of our phi naught। एच न्यू माइनस फाइ नॉट के इक्वल होती है। ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके लिए होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यानी कि ये इक्वेशन 1 कब वैलिड होगी, जब आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सिर्फ सरफेस पर ही लाई करेगा। सरफेस पर लाई करेगा तो उसका किसी से इंटरेक्शन नहीं, मतलब कॉलिजन नहीं होगा। कॉलिजन नहीं होगा तो वो डायरेक्ट क्या सकता है, बाहर आ सकता है। और फॉर ऑल दोस इलेक्ट्रॉन, और बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इस इनइक्वलिटी वाले इक्वेशन को क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द फोटो, जिसको हम आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। ओके, तो अब हम देखिए क्वेश्चंस पर आगे मूव करते हैं। तो एजर्सन हमें क्या गिवन था, इन प्रोसेस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन ऑल इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। तो ये इसका एजर्सन है। तो हम कह सकते हैं कि एजर्सन बिल्कुल करेक्ट है। सारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती है, सबकी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। इसके करस्पॉन्डिंग रीजन हमें क्या मेंशन है, रीजन गिवन है कि इफ रेडिएशन फॉलिंग ऑन द फोटोसेंसिटिव मैटर surface of a matter consist of different wavelength, the energy required by electrons absorbing photon of different wavelength shall be different। रीजन क्या आपका करेक्ट है, अगर आपका जो रेडिएशन होता है उसका वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग क्या कहेगी, वेवलेंथ की एनर्जी चाहिएगी, और जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, अलग होनी चाहिए। ओके, सो रीजन करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्सन। अजर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या था, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो इनसाइड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो अंदर लाई करते हैं मेटल के, वो क्या करते हैं आपका डिफरेंट डिफरेंट कॉलिजन करते हैं, और कॉलिजन से अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करते हैं। और जो आपका सरफेस पर इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी से कॉलिजन नहीं करता है, वो डायरेक्ट क्या सकता है, आउटसाइड एमिट हो जाता है। इसके कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। सो दिस इज द रीजन। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट एडजर्सन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एडजर्सन। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका ऑप्शन बी क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका राइट आंसर होगा। एंड वी कैन से दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, option B is the correct answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.